और उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी से मैदान में ठंड बढ़ गई है। बागेश्वर की बात की जाए तो सीजन की दूसरी बर्फबारी से ठिठुरन और बढ़ गई है। कपकोट तहसील में सीजन की दूसरी बर्फबारी हो रही है। पिंडर घाटी और बिचला दानपुर में मौसम बदल चुका है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फ से पहाड़ियां ढकी हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जेसीबी मशीनों की वजह से सड़क जो है वो खोलनी पड़ रही है क्योंकि 2 से 3 फीट बर्फ यहां पर जमी हुई है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला है और पर्वतीय क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो वहां पर बर्फबारी हो रही है और इससे मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ रही है। बागेश्वर की बात की जाए तो सीजन की दूसरी बर्फबारी वहां पर हो गई है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। कपकोट तहसील में सीजन की दूसरी बर्फबारी और पिंडर घाटी और बिचला दानपुर में मौसम बदल चुका है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फ से ढकी पहाड़ियां दिखाई दे रही है, तो सब सफेद पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह से बर्फ सड़कों पर जम गई उसके बाद जेसीबी मशीनों की मदद से सड़क मार्ग को खोला जा रहा है, बहाल किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं बर्फबारी के बाद की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां पर्यटक बर्फबारी से खुश हैं तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोग ठंड की वजह से परेशान हो रहे हैं क्योंकि बर्फबारी के बाद अब ठिठुरन बढ़ चुकी है। मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही है, जिस वजह से ठंड का प्रकोप जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं अगर सड़क मार्गों की बात की जाए तो बर्फबारी की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों के जो सड़क मार्ग हैं वो बाधित हुए हैं। हालांकि जेसीबी मशीनों की मदद से बर्फ को हटाया जा रहा है। ये और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो सफेद बर्फ की चादर से ढका हुआ दिखाई दे रहा है। कोहरा भी है। हालांकि ये दो तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौसम हालांकि सुहाना हो रहा है, ठंड लेकिन बढ़ गई है। पर्यटकों के चेहरों पर खुशी है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से पहाड़ सफ़ेद बर्फ की चादर से ढके हुए दिखाई दे रहे हैं। और पहाड़ में मौसम की आंख मिचौली जारी है। बर्फ से ढके पहाड़ लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। आपकी स्क्रीन पर हम 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए उत्तराखंड का मिजाज इसमें आप खास तौर पर देख सकते हैं। जहां बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में हिमपात का दौर है तो वहीं अल्मोड़ा के मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। एक तरफ जहां जेसीबी मशीनों की मदद से बागेश्वर में बर्फ को हटाया जा रहा है, सड़क मार्ग को बहाल किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर पूरा का पूरा जो पहाड़ है वो बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर अल्मोड़ा की मैदानी इलाकों की बात की जाए तो कोहरा छाया हुआ है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये तीनों तस्वीरें उत्तराखंड में पड़ रही ठंड को दर्शा रही है। किस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई है, कई फीट बर्फ यहाँ पर जमी हुई दिखाई दे रही है। मौसम की दूसरी बर्फबारी हुई है। हालांकि बर्फबारी थोड़ी देर से इस साल हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बर्फबारी के बाद ठिठुरन बढ़ गई है। तो अल्मोड़ा में भी कोहरा जो है वो छाया हुआ है। और रुद्रप्रयाग से हमारे संवाददाता प्रवीण रावत और रुड़की से अली मेहंदी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रुद्रप्रयाग में जिस तरह से बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है, प्रवीण अगर अभी की बात की जाए तो क्या स्थिति है? देखिए लगातार बर्फबारी के बाद अब बीते 2 दिन से मौसम साफ है और आजकल भी आज भी मौसम साफ है और धूप लगी हुई है। बादल का नाम निशान नहीं है, मौसम साफ है। तो कहीं ना कहीं और लेकिन क्या हो कि बर्फबारी के बाद जो दृश्य मनमोहक दृश्य सामने आ रहे हैं उनको देखने के लिए भारी संख्या में पर्यटक वो पहाड़ की बाजू का रुख कर रहे हैं। लगातार पर्यटकों की भीड़ बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो बर्फबारी हुई उसके बाद अब पर्यटकों की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है और मौसम भी साफ दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मौसम के साफ होने के बाद अब पर्यटकों की भीड़ जो पहाड़ों की वादियां उन पर बढ़ रही हैं, पर्यटकों पर बढ़ रही हैं और जो पर्यटन व्यवसाय है उसमें खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। जो पर्यटन व्यवसाय के अगल बगल के क्षेत्र हैं वहां पर होटलों की बुकिंग फुल हो गई है और प्रशासन भी तमाम हर बात पर नजर बनाए हुए हैं। रुड़की से अली मेहंदी भी हमारे साथ बने हुए हैं। रुड़की अली की माफ कीजिएगा अली, अगर रुड़की की बात की जाए तो रुड़की में आज किस तरह का मौसम है? बिल्कुल आपको बता दें कि इस तरह से पहाड़ों पर मौसम जो है बिगड़ा हुआ है और मौसम विभाग भी चेतावनी दे रहा है। तो लेकिन उसको लेकर रुड़की में यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ है। सुबह से ही धूप निकली हुई है और पिछले 2 दिनों से भी अच्छी धूप निकली है, जिससे यहाँ पे लोगों को काफी राहत मिली हुई है। लेकिन आज सुबह से जो है हल्का बादल का आना जाना लगा हुआ है, लेकिन फिलहाल जो है रुड़की के अंदर धूप खिली हुई है, जिससे बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं और लोगों को आने जाने में
किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही है और लोगों को काफी राहत मिली है धूप निकलने से, क्योंकि पिछले जिस तरह से कोहरा छाया हुआ था उससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। व्यापारी भी काफी परेशान थे, लेकिन अब जिस तरह से लगातार धूप निकल रही है तो धूप से काफी राहत मिल रही है और स्कूली बच्चों को भी काफी राहत मिल रही है, क्योंकि अब एग्जाम शुरू होने वाले हैं तो बच्चे स्कूल जाने में आपको परेशानी हो रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में काफी कोहरा छाया हुआ था और पूरा दिन जो है कोहरे में निकल जाता था और टेम्परेचर भी काफी लुढ़क जाता। लेकिन अब जब से धूप निकल रही है उससे जो है काफी राहत लोगों को मिली है और कारोबार जो है काफी व्यापारी का कहना है कि कारोबार भी काफी अच्छा हो रहा है, क्योंकि ग्राहक जो है अब आसपास के क्षेत्र से रुचि में, क्योंकि रुचि के बाजार में जो भी ग्राहक आता है वो ग्रामीण क्षेत्र से आता है, तो ग्रामीण क्षेत्र धूप निकलने से गुलजार नजर आ रहे हैं बाजार और अच्छा व्यापार हो रहा है। तो लेकिन अब आने वाले दिन किस तरह के होंगे ये भी मौसम विभाग के बताएगा, लेकिन सुबह से जो है थोड़ा बादल कभी आते हैं कभी जाते हैं, तो लगता है कि हो सकता है कि शाम तक कुछ बारिश हो, लेकिन फिलहाल जो है मौसम बिल्कुल साफ है और खिली हुई धूप निकल रही है। जी प्रवीण, अगर आने वाले दिनों की बात की जाए तो बर्फबारी को लेकर किस तरह से अलर्ट पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जारी किया गया है? और देखिए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सदन भी तैयारियों में जुटा हुआ है। लेकिन अभी क्योंकि मौसम साफ है तो कहीं ना कहीं मौसम साफ होने के बाद अब बाजार खुलने शुरू हो गए हैं, लोगों की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है, तो कहीं ना कहीं और प्रशासन भी जो मार्ग बर्फबारी के दौरान क्षतिग्रस्त हो गए थे या बंद पड़े थे उनको खोलने में जुटा हुआ। तो कहीं ना कहीं जो बर्फबारी के बाद जो मौसम खुला है तो कहीं ना कहीं मौसम खुशनुमा हो गया है, लोगों की परेशानियां कम होने लगी है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि जब बीच बारिश का बर्फबारी नहीं हुई तो पोल्यूशन का प्रकोप बढ़ गया था, फिर बारिश का बर्फबारी हुई तो ठंड तापमान में भारी गिरावट से ठंड बढ़ गई थी। लेकिन अब मौसम साफ है, मौसम खुल गया है, तो कहीं ना कहीं जो लोगों की मुश्किलें हैं वो कम होने लगी हैं और लोगों के काम शुरू होने लगे हैं। दूसरी बात यह है कि पर्यटकों की बढ़ती भीड़ से जो पर्यटन व्यवसाय है उसमें खासा उत्साह देखने को मिला है, भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं, जो पर्यटन व्यवसाय जो व्यापारी हैं उनके लिए यह सही बात है कि लंबे समय बाद मौसम साफ हो रहा है और अब भीड़ बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं भीड़ बढ़ने से जो पर्यटन व्यवसाय है उसमें उत्साह देखने को मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि अब मौसम साफ हो गया है तो जो फसलें हैं उनको भी ये जो मौसम साफ होने का जो फसलें हैं उनको भी खासा लाभ मिलेगा और काश्तकारों की फसलें सही होने की बात की जा रही है। और अली, अगर रुड़की की बात की जाए तो अगर बर्फबारी और पहाड़ी क्षेत्रों में होती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों में भी ठिठुरन बढ़ जाती है, शीतलहर चलने लग जाती है, तो आने वाले दिनों के लिए किस तरह से तैयारी वहां पर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोहरे की भी स्थिति बन जाती है मैदानी इलाकों में? जी बिल्कुल, जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी बढ़ती है और लगातार बर्फबारी होती है तो उससे जो है मैदानी इलाके जो है और जो निचले इलाके हैं उनमें जो है ठिठुरन बढ़ जाती है, तेज हवाएं और शीतलहर चलने लगती है, जिससे यहाँ का मैदानी इलाकों में जो है पारा काफी लुढ़क जाता है। तो उसको लेकर जो है नगर निगम द्वारा, प्रशासन द्वारा ठीक ठाक तैयारी करी हुई है। यहाँ पर रेल बसेरे जो है उसमें भी काफी अच्छा इंतजाम करा हुआ है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से धूप निकल रही है उस तरह से लगता नहीं है कि आगे जो है यहाँ पर अब आगे ठंड पड़ेगी। लेकिन रोजाना किसी मौसम का बदलना और मौसम विभाग द्वारा चेतावनी देना कि मौसम जो है 2 दिन बाद इस तरह होगा तो आगे आने वाले दिन के बारे में कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर जिस तरह से बर्फबारी इस समय पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही है, अगर इसी तरह से होती रही तो लगता है कि आने वाले दिनों में जो है मैदानी इलाकों में और रुड़की में भी काफी ठिठुरन बढ़ने का अंदेशा है और ठंड जो है अभी एक बार फिर करवट लेगी, क्योंकि लगातार पहाड़ी इलाकों में जो है जो निचले थोड़े इलाके हैं वहाँ पर बारिश हो रही है और इस इलाकों में जो है वहाँ पर बर्फबारी हो रही है। जिस तरह से बर्फबारी लगातार हो रही है उस तरह से लगता है कि आने वाले दिन जो है अभी ठंड से निजात नहीं मिलेगी और ठिठुरन काफी बढ़ेगी, क्योंकि जब बर्फ पड़ती है तो उसकी जो हवा आती है, जो शीतलहर आती है, उससे जो है काफी परेशानी हो जाती है और पारा फौरन जो है लुढ़क जाता है। ठीक है, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।